मैं 32 साल की शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी को 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। मैंने अपने माता-पिता द्वारा चुने गए व्यक्ति के साथ शादी की थी, लेकिन सच तो यह है कि हम बस कहने को पति-पत्नी हैं। हमारे रिश्ते में प्यार, अफेक्शंस और अतरंगता जैसा कुछ भी नहीं है। भावात्मक संबंध की कमी की वजह से हम दोनों के बीच रोमांस न के बराबर है। मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, लेकिन परिवार वालों के खातिर मैं इस रिश्ते को निभा रही हूँ। हालांकि इस शादी में बने रहने का एक कारण मेरा देवर भी है, जो कुछ ही महीनों में मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। दरअसल मेरे और मेरे देवर के बीच बहुत अच्छी बनती है। हम दोनों एक दूसरे के साथ एक अच्छी केमिस्ट्री साझा करते हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि बहुत सी चीज़ों को लेकर हम दोनों की पसंद नापसंद बिल्कुल एक जैसी है। यही वजह भी है कि मैंने अपने पति के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को लेकर उससे बात भी की। वह न केवल एक श्रोता बल्कि महान सलाहकार भी है, जिसने मुझे मेंटल रूप से रिलैक्स्ड महसूस कराया। लेकिन समस्या यह है कि मुझे उसके प्रति एक अजीब सा आकर्षण हो गया। साथ में समय बिताते हुए हम दोनों न केवल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, बल्कि हमने एक बार किस भी कर लिया। हालांकि अपने देवर के नज़दीक जाने में मैं कुछ भी गलत नहीं मानती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरे पति की गलती है। मुझे उसकी साइड से कभी प्यार मिला नहीं। अब मैं उसके बहुत खुश हूँ। मैं अपने देवर से प्यार करने लगी हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस शादी में बने रहना चाहिए या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं अपने देवर से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, जिसकी वजह से भी मैं अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती। अगर मैंने अपने पति से तलाक ले लिया तो देवर के साथ भी मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मुंबई में रिलेशनशिप काउंसलर रचना अवतरामणी कहती हैं कि मैं समझती हूँ कि आप अभी एक कठिन परिस्थिति में हैं, लेकिन सच तो यह है कि अरेंज मैरिज में पति पत्नी के बीच भावात्मक लगाव होने में समय लगता है। आपके रिश्ते में भी भावात्मक संबंध की कमी साफ देखी जा सकती है, जिसकी वजह से भी आप दोनों के बीच शारीरिक अतरंगता न के बराबर है। आप इस बात को मानती हैं कि आपके पति आपसे इमोशनली रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, जिसकी वजह से भी आपकी दोस्ती आपके देवर के साथ बढ़ने लगी है। ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि सबसे पहले अपनी भावनाओं पर विचार करें और उन्हें समझें। जैसा कि आपने बताया कि आप अपने देवर के प्रति यौन आकर्षण महसूस करने लगी हैं, जिसकी वजह से आप दोनों एक बार इतने नज़दीक आ गए कि आपने एक दूसरे को किस भी कर लिया। ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जान लें कि देवर के प्रति आपकी भावनाएं केवल कुछ समय के लिए हैं, या आप उनसे कुछ और भी चाहती हैं। आपको यह भी देखना होगा कि आपके देवर की फीलिंग्स क्या हैं, वह आपके साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं। यही नहीं, इस पर भी विचार करें कि जब आपके पति को इस स्थिति के बारे में पता चलेगा तो उन्हें कैसा महसूस होगा। कुछ भी फैसला लेने से पहले आपको अपने देवर से साफ साफ बात करनी चाहिए। आपने यह भी बताया है कि आप अपने देवर से दूर नहीं रह सकती हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आप एक गंभीर परिस्थिति में फंस रही हैं, जिसके परिणाम आगे चलकर बहुत बुरे भी हो सकते हैं। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप अपनी शादी को आगे बढ़ाना चाहती हैं या नहीं। अगर आप इस शादी में नहीं रहना चाहती तो अपने रिश्ते को ख़त्म करना ही बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर रिश्ते में रहते हुए आपने अपने देवर के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई तो इसकी वजह से बहुत से रिश्ते ख़राब हो सकते हैं।